स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको कराने वाला हूं क्लास 10th मैथ का पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो हमें ज़ीरोज़ निकालनी है। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसकी हमें ज़ीरोज़ निकालनी है, और उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो कोफिशेंट्स हैं उसके और ज़ीरोज़ के बीच में हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम इसी से ही समझ जाएंगे कि ये कितना आसान क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं, एक एक स्टेप बिल्कुल गौर से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, हमें पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है कि क्या है। जो उसका कोफिशिएंट होगा हम उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म, यानी जिसके साथ कोई टर्म नहीं होगी, उससे करेंगे। तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 1, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है 8। 1 की 8 के साथ मल्टीप्लाई की। अब 8 के ऐसे फैक्टर्स जो माइनस करने पर 2 आ जाएं। तो 8 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो माइनस करने पर 2 आ जाएं, बताइए। ठीक, 4 - 2, 4 × 2 = 8 होता है, और 4 - 2 कितना होता है 2। तो चलिए एक्स स्क्वायर -4 - 2 इंटू एक्स -8। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, तो एक्स स्क्वायर -4 एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -4x माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन के साथ होगा, जो बाहर होगा उसके अंदर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2x -8। अब हम इन दोनों को ले लेंगे और इन दोनों को ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर -4x में क्या कॉमन आएगा हम वो लेंगे। तो एक्स स्क्वायर -4x में आ रहा है कॉमन x। यहाँ पर कितना बचेगा x -4 प्लस 2x -8 में 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा x -4। तो x -4 यहाँ पर भी है और x -4 यहाँ पर भी है, तो कॉमन टर्म हम लिख लेंगे पहले। अब जो हमारे पास बचा हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा x + 2, तो x + 2। अब दोनों को ज़ीरो के इक्वेट कर देंगे हम। तो x -4 = 0 और x + 2 = 0। तो x माइनस में है इधर, इक्वल्स टू के परे जाकर क्या हो जाएगा प्लस में। तो x = 4 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस में है उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो x = -2 हो जाएगा। तो हमारे पास ज़ीरोज़ क्या आ गई, ज़ीरोज़ हुई हमारे पास 4, -2। अब हमें रिलेशनशिप बताना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। तो हम लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो नीचे आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ज़ीरोज़, इन दोनों का सम। तो 4 + -2 = कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -2, और यहाँ पर एक माइनस पहले से ही है तो माइनस साइन लेंगे, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ हमारा हुआ 1, तो 1। तो 4 + माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 = माइनस माइनस प्लस 2/1। तो 4 - 2 2 और 1 2/1 भी 2। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का तो वो हमारा हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या थी हमारे पास? कांस्टेंट टर्म ये थी हमारे पास -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो कांस्टेंट टर्म -8 अपॉन 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, यानी 4 मल्टीप्लाई -2। तो 4 2 ज़ा 8 होता है, साइन के साथ आएगा माइनस, इक्वल्स टू 1 से -8 को डिवाइड किया तो 1। तो ये हमारा वेरीफाइड। बस इतना करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो अब इसे करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4। 4 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर यहाँ जो साइन होगा वो करेंगे हम। 4 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर 4 आ जाएं, तो ऐसे कौन से फैक्टर है 4 के जो प्लस करने पर 4 आ जाएं? वो होगा 2 2 ज़ा 4 और 2 + 2 भी 4 होता है, तो 2 और 2 हो जाएंगे इसके फैक्टर ऐसे। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s को क्या लिखेंगे हम, 2 + 2s प्लस 1। तो अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, 4s स्क्वायर -2 इंटू एस। तो -2s माइनस प्लस माइनस 2 की s में गई तो 2s प्लस 1। तो आगे करते हैं अब 4s स्क्वायर और 2s ले लेंगे और 2s प्लस 1 ले लेंगे। तो 4s स्क्वायर और 2s में क्या कॉमन आएगा? 4 और 2 में क्या आ जाता है कॉमन? वो आ जाएगा 2 और एच स्क्वायर एस में एस। अब यहाँ पर क्या बचा? 2s माइनस यहाँ पर क्या बचा? 1 माइनस 2s और प्लस 1 में क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे और 2s माइनस 1 हमारा अंदर बच जाएगा। तो 2s माइनस 1 यहाँ पर भी और 2s माइनस 1 यहाँ पर भी। तो 2s माइनस 1 हमारा कॉमन आ गया, बचा क्या? 2s माइनस 1 ही बचा, 2s माइनस 1। डन। अब इसे 0 के इक्वेट करेंगे हम। 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2s इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू 1/2। ऐसे ही यहाँ पर 2s इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू 1/2। अब हमारी जीरोज क्या आ गई है? जीरोज आ गई हमारी 1/2 और 1/2। अब हमें रिलेशनशिप बताना है। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and कोएफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोज यानी 1/2 प्लस 1/2। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप पूरा फॉर्मूला लिखकर जब लिखेंगे, माइनस b/a। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ s और a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इन्हें प्लस करते हैं। 2 और 2 को दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा ये, माइनस बी हमारे पास कोफिशिएंट क्या था यहाँ पर? -4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -/-4 एस स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो 2/2 और यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4/4 हो जाएगा, ये 1 और ये 1, तो 1 इक्वल्स टू 1 हमारा ये आ गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? कांस्टेंट टर्म यानी c/a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या थी? कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 थी,
और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, सो 1/4। तो 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो हमारे पास 1/4 आएगा और 1/4 यहाँ पर है। ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है अब 6x² - 3 - 7x। तो अब हमें यहाँ पे पहले ये देखना है कि ये कांस्टेंट टर्म हमारी पहले आ गई, तो हम इसे बाद में लिखेंगे। तो 6x² - 7x - 3 ये हमारी सही टर्म हुई। बस इतना सा चेंज करना है इसमें, आगे ऐसे ही। अब क्या करेंगे हम 6 की मल्टीप्लाई 3 में, 6 3 या 18 के ऐसे फैक्टर्स जो माइनस करने पर 7 आ जाए। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं 6 3 या 18 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर 7 आ जाए, बताइए। तो ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं, 9 2 से 18 होता है, तो 9 में से 2 अगर हम घटाएंगे तो हमारा 7 ही बचेगा। तो कौन से फैक्टर हो गए 9 और 2। तो 6x² - 7x को कैसे लिख देंगे हम 9 - 2x - 3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो 6x² - 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x - 3 डन। अब 6x² - 9x में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 2x माइनस 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 3 बचेगा क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया था, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2x - 3 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो 2x - 3। अब हमें 2x - 3 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 2x - 3 हमारा कॉमन आ गया। अब बचा क्या हमारे पास 3x + 1। अब दोनों को 0 के इक्वेट कर देंगे, तो 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। 2x - 3 यानी 2x ये इधर माइनस है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 3x = 3/2 और 3x = -1 और x = -1/3। तो हमारी ज़ीरोज़ क्या आ गई, ज़ीरोज़ आ गई हमारी 3/2 और -1/3। अब हमें इनका रिलेशनशिप वेरीफाइड करेंगे, तो चलिए रिलेशनशिप कर दें वेरीफाइड। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी 3/2 प्लस -1/3 इक्वल्स टू, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट क्या है क्वेश्चन में, ये नहीं लिखना, पहले हमें ये देखना है, क्वेश्चन में से नहीं देखना, हमें ये देखना है। तो -b/a, -b क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो माइनस यहाँ पर पहले से ही है, तो -7 और x² का कोफिशिएंट हमारा 6x², तो अपॉन 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है 6 और यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, 9 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और ये 2 1 जा 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। तो यहाँ पर भी 7/6 आ जाएगा और यहाँ पर भी 7/6 आ जाएगा। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप वेरीफाइड कर, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, कांस्टेंट टर्म यानी c/x² का कोफिशिएंट। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल्स टू, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या थी, कांस्टेंट टर्म हमारे पास -3, ठीक है नहीं, और x² कोफिशिएंट 6, तो -3/6।
तो 3 की 1 में की -3/2 3 जा 6 इक्वल्स टू -3/6। ये हमारा रिलेशनशिप एक बार फिर वेरीफाइड। तो अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन है, तो चलिए ऐसे करते हैं, 4u² + 8u²। तो ये तो बहुत आसान हो गया। अब हमें इसमें से कॉमन देखना है बस, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो अब हम इन दोनों में से कॉमन देख लेंगे। तो 4u² + 8u², 4 और 8 में से क्या कॉमन आएगा? 4, u² और u में से u। तो अब अंदर क्या बचा ब्रैकेट में? हमारे पास यहाँ पर u बचा और +2 बचा। तो अब इन दोनों को हम 0 के इक्वेट कर लेंगे। 4u = 0 और u + 2 = 0। u = 0/4 और u = -2। अब देखिए, जब भी कोई नंबर नीचे नंबर हो और ऊपर 0 हो तो वो हमेशा के लिए 0 हो जाता है। और यहाँ पर हमारा u क्या आ गया? u आ गया हमारा -2। हमारी जीरोस क्या आ गई? 0, -2। तो ये क्वेश्चन था बस आसान। अब रिलेशनशिप वेरीफाइड कर देते हैं। आपको पूरा लिखना है रिलेशनशिप, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आगे आप लिख देंगे, तो सम ऑफ जीरोस 0 + -2 इक्वल्स टू -b/a। तो -b/a, तो -b/a क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये 8u, यानी u का कोफिशिएंट क्या है? 8/u² का कोफिशिएंट 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 0 + -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा यहाँ पर। और 4 से ये कितनी बार कट गया? 2 बार, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0 × -2 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास है ही नहीं, तो जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ पर हम 0 लिखेंगे। अब u² का कोफिशिएंट क्या होगा? 4, तो हम 4 से इसकी डिवाइड कर देंगे। तो 0 की 2 के साथ करें, 0 की किसी भी नंबर के साथ करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, और जब भी किसी नंबर के ऊपर 0 होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है t² - 15। तो t² - 15, अब इसमें हमें कांस्टेंट टर्म दे रखी है और हमें बीच वाली टर्म नहीं दे रखी जिसमें t आएगा। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? इन दोनों को हम स्क्वायर की फॉर्म में कर लेंगे। तो यहाँ पर t तो हमारा स्क्वायर की फॉर्म में है, अब हमें 15 को और करना है। तो 15 को हम कैसे करेंगे? तो t² - 15 को स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए हमें 15 पर अंडर रूट लगा देंगे, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये t का स्क्वायर हमारे पास पहले से ही। अब आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, a² - b² इक्वल्स टू a + b मल्टीप्लाई बाय a - b। तो हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो चलिए, t² - √15 का स्क्वायर को हम कैसे लिख देंगे? t + √15 और t - √15। तो यहाँ पर तो ये आसान हो गया बहुत। तो चलिए अब 0 के इक्वेट लिखते हैं दोनों को। t + √15 इक्वल्स टू 0, t - √15 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें t क्या मिल गया? -√15, और यहाँ पर हमें t क्या मिल गया? √15, वो भी प्लस का। तो अब दोनों के उसमें वेरीफाइड कर देंगे रिलेशनशिप। तो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, तो 15 - 15 + 50 अंडर रूट। और अब हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -b तो है नहीं, तो यहाँ पर 0, और a क्या है? यहाँ पर 1 है, तो माइनस प्लस ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और जब किसी भी नंबर के पास 0 ऊपर होगा तो वो 0 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी -√15
मल्टीप्लाई बाय √15 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास क्या है -15 और टी स्क्वायर का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये 1 हो गया। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रूट की रूट में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट की हम रूट में करेंगे तो वही नंबर आ जाता है, तो 15 बचेगा, वो भी माइनस साइन का, इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस साइन पहले से ही और 15 के 1 से डिवाइड करेंगे तो 15। ये हमारा रिलेशनशिप यहाँ पर वेरीफाइड हो गया। तो गाइज ये हमारा 6 क्वेश्चन है, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। 3x² - x - 4, तो 3 की 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 से 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स जो माइनस करने पर यहाँ पर कितना है 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होगा, तो 3 4 से 12, 12 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर 1 आ जाएं, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं 12 के जो माइनस करने पर 1 आ जाएंगे? 4 3 से 12 होता है और 4 - 3 1 होता है, तो 3x², x को क्या लिख देंगे हम 4 - 3 इंटू x -4। अब ब्रैकेट खोल देंगे हम, 3x² - 4x माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा इंटू 3x - 4। और एक बात और गाइस, यहाँ पर बहुत बच्चे साइन में मिस्टेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस, जो ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन अगर चेंज होगा तो साइन चेंज करेंगे माइनस। अब 3x² - 4x में क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3x - 4। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x - 4। अब 3x - 4 यहाँ पर भी, 3x - 4 यहाँ पर भी, तो 3x - 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब हमारे पास क्या बचा x + 1, तो दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे, 3x - 4 इक्वल्स टू 0, x + 1 इक्वल्स टू 0, तो 3x माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/3, और यहाँ पर x क्या आ जाएगा हमारे पास -1, तो हमारी जीरोस क्या आ गई 4/3 और 1 -2। अब रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप अब सम ऑफ जीरोस, तो क्या होता है 4/3 प्लस -1, दोनों को प्लस करेंगे जीरोस को, और फॉर्मूला क्या होता है -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है माइनस का और x² का कोफिशिएंट 3 है, तो माइनस इंटू -1/3, तो 4/3 प्लस माइनस -1 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1/3। यहाँ पर एलसीएम 3 हो जाएगा, या हम 3 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, तो 4 - 3 1 जा 3/3 इक्वल्स टू 1/3, तो 4 - 3 1/3 इक्वल्स टू 1/3। अब सम ऑफ जीरोस हो गया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है 4/3 मल्टीप्लाई -1 अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन x² कोफिशिएंट, कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास -4 है और x² कोफिशिएंट 3, तो -4/3, तो यहाँ पर 1 की -4 में कर देंगे तो -4/3 आ गया, और यहाँ पर भी -4/3, तो ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड। अब हमने इस